बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डीएलडी की लैब 10 है और डीएलडी की लैब 10 में हम जो मेन टॉपिक्स देखेंगे वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में सबसे पहले हम इसको देखेंगे लैब में कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है। फिर उसकी दो टाइप्स हैं, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, फिर कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इन दोनों की हम बैकग्राउंड देखेंगे। फिर उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले फॉर ऑल नंबर्स, हम ऑल नंबर्स के लिए सेगमेंट डिस्प्ले पे कैसे डिस्प्ले होते हैं, उनका कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, हम उसको भी चेक करेंगे। उसके बाद हम उनका ट्रूथ टेबल देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो बन रहा है। उसके बाद का नाम है हम ड्रा करेंगे और उसके बाद 7 सेगमेंट डिक्लोडर सर्किट्स, हम इसका मल्टीजम सर्किट जो है ड्रा करेंगे आईसी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस लैब में जो हमें इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी में आके, तो एक तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन कैथोड आपको रिक्वायर्ड होगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन कैथोड, और इसका जो आईसी नंबर है वो 74LS47 है। और इसके बाद हमें वायर्स चाहिए होंगी और एक रजिस्टर चाहिए होगा 1K का, 1000 का रजिस्टर चाहिए होगा और स्विचेस चाहिए होंगे। रजिस्टर इसलिए चाहिए होगा कि जो अब प्रैक्टिकल लैब में करेंगे तो उसमें जो होती है आपकी पावर, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले आईसी है वो जल ना जाए, एलईडी उसमें जल ना जाए। तो अब हम देखते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है क्या है। इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेसिमल नंबर, अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर। बेसिकली ये एक डिजिटल डिवाइस है, और डिजिटल डिवाइस मतलब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ये कॉम्बिनेशनल डिवाइस है। कॉम्बिनेशनल डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो करंट इनपुट्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। दैट कैन बी यूज फॉर डिस्प्लेइंग डेसिमल नंबर, हमारे जितने भी डेसिमल नंबर है उनको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यूज होती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अल्फ़ाबेट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है, एंड कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या है? इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस दैट कैन यूज टू फॉर डिस्प्लेइंग डेसिमल नंबर, अल्फ़ाबेट एंड कैरेक्टर। द 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंटेन्स 7 LED। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 LED होती हैं। LED में लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो पीएन जंक्शन पे क्या और ये डिपेंड कर रही होती है। पीएन जंक्शन आपने एफएससी में डिटेल से स्टडी किया होगा, हम जब उसकी देखेंगे कि उसमें पीएन जंक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, बी में सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है ना। और पी पे हमारे पास पॉजिटिव्स होते हैं, होल्स होते हैं, एन पे हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और जब हम उनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उनका आपस में रिएक्शन होता है। आपको एलईडी आउटपुट में आपको उनका जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास हमें लाइट डिस्प्ले होती है। तो वो हमारे पास एक एलईडी होती है, उसकी लाइट जो हमें एलईडी की फॉर्म में नजर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलईडी। तो हमारे पास 7 एलईडी होंगी। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। सेगमेंट्स अरेंज इन शेप गिवन इन फिगर बिलो। और जो 7 एलईडीज होंगे वो इस शेप में क्या होंगी, अरेंज होंगी। ठीक है ना। जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट से मुराद ये है कि इसमें 7 एलईडी हैं। 7 सेगमेंट्स का नाम क्या दिया हुआ है, इसमें कितनी एलईडीज हैं, 7 एलईडीज हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और वो अरेंज कैसी हुई हुई, ऐसे, फर्स्ट ए, देन बी, फिर सी, डी, ई, एफ एंड जी। इसको जब आप स्टडी करेंगे या इसको आपने देखना है कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो क्लॉक वाइज सीक्वेंस है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और उसके बाद क्या आता है, जी आता है। ठीक है ना स्टूडेंट। इसको आपने स्टडी कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसकी एलईडी की अरेंजमेंट और इसका जो आ रहा है सीक्वेंस कैसे आ रहा है, फर्स्ट ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। जनरली देयर आर 8 इनपुट्स इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जनरली कितनी इनपुट्स होती हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, 8 इनपुट्स होती हैं। 7 तो आ गई आपकी क्या, एलईडीज के लिए। हमारे पास यहाँ पे 7 एलईडीज लिखी हैं, ए से लेके जी तक 7 इनपुट्स आ जाएंगी एलईडीज के लिए, एंड 7 इनपुट फॉर ईच एलईडीज एंड 1 इनपुट फॉर कॉमन टर्मिनल। एक 1 इनपुट होती है जो हमारे कॉमन टर्मिनल को के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे
वीसीसी हम देते हैं या ग्राउंड देते हैं। अब यह सिंपल थी हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें हमारे पास 7 LEDs हैं और उनका हमने पैटर्न भी देखा वो कैसे अरेंज हुई हैं ए से लेके जी तक। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ इजीली क्लियर होना चाहिए कि एक कहाँ पे आता है, बी सी डी ई एफ एंड जी, ये हमने LEDs को नेम दी है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ओके, अब 2 टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 2 टाइप्स हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो हमारे पास है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कॉमन कैथोड, सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। बेसिकली मैं कैथोड एंड एनोड के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे पास पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन या एलईडी होती है, उसके 2 साइड 2 होती हैं उनकी, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो कैथोड होता है उस पर नेगेटिव होते हैं और जो एनोड होता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे नेगेटिव होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, चार्ज होता है। इन सच टाइप ऑफ कॉमन कैथोड को देखते हैं हम। इन सच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल कैथोड ऑफ 7 LEDs are connected together to form a common terminal। अब कॉमन कैथोड से क्या मुराद है, जो हमारा पीएन जंक्शन होता है ना, उसमें एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी मीन पॉजिटिव और एन मीन नेगेटिव। जो हमारा नेगेटिव होता है, अब हर एलईडी में क्या होता है, कॉमन एनोड होता है, हर एलईडी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एलईडी बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। अब जो आपके पास कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जितनी भी एलईडीज होंगी, आपकी जितनी भी 7 एलईडीज होंगी, उनके सारे कैथोड कनेक्टेड होंगे विद ईच अदर। ठीक है ना, थ्रू कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल के थ्रू वो आपस में कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये नीचे है, एक कॉमन कैथोड की एलईडी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये वाले। ठीक है ना, अब ये आपको राइट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास 7 एलईडी हैं, फर्स्ट एलईडी, सेकंड एलईडी, थर्ड, और हर एलईडी में एक पीएन जंक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट, और इसकी जो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड इसकी एनोड की है और राइट साइड एलईडी की क्या है, कैथोड की है। ऐसे ही दूसरी एलईडी भी की जो लेफ्ट साइड है ये किसकी है, लेफ्ट साइड इसकी एनोड है और राइट साइड इसका कैथोड है। मतलब लेफ्ट साइड पे हम पॉजिटिव देंगे हम और राइट साइड पे इसको हम नेगेटिव देंगे। मतलब जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पर हम वीसीसी देंगे और जो हमारी राइट साइड है उसमें हम ग्राउंड देंगे। आप इन अदर फॉर्म इसको ये समझें तो इसकी जो ग्राउंड वाली जितनी भी नेगेटिव वाली एन टाइप जितनी भी होती है उसको हम एक कॉमन टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। वो सारी आपस में कॉमन टर्मिनल के थ्रू क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं और उनको हमने ग्राउंड दिया होता है। ठीक है ना, कॉमन एनोड में जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले की 7 जो एलईडीज होती हैं उनको हमने कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करके ग्राउंड दिया होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है। कॉमन कैथोड क्या चीज होती है सर, दोबारा बता दें। ए बी सी डी ई सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये 7 हमारे पास एलईडी हैं। ठीक है ना, जो एलईडी का सर्किट डायग्राम होती है ना, जो होती है वो ऐसे ये वाली होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है जो एलईडी की, लाइट इमिटिंग डायोड की। मतलब ये जो 2 सर्किट बाहर निकल रहे हैं इसका मतलब होता है कि लाइट इमिट हो रही है। ये पीएन जंक्शन का आपका सिंपल सा सर्किट होता है डायोड का। अब इसकी जो ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, इस पे आप देते हैं वीसीसी और जो आपकी राइट साइड है इस पे आप देते हैं ग्राउंड एलईडी की। ठीक है ना, अब जो कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसकी टाइप कौन सी है, कॉमन कैथोड टाइप है। कॉमन कैथोड से क्या मुराद है कि इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी, उनका जो कैथोड है वो सारा एक टर्मिनल के साथ क्या है, कनेक्टेड है। उनका कैथोड एक टर्मिनल, मतलब आपस में सारे कैथोड आपस में कनेक्टेड हैं और उनको सबको एक ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है सर, अब समझ आ गया। उनका उन एलईडी जितने 7 एलईडीज का जितना भी कैथोड है उन सबको हमने आपस में एक टर्मिनल के थ्रू क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, और जो उनका वीसीसी है वो कनेक्टेड नहीं है, वो सेपरेटेड है। ठीक है ना, जो वीसीसी वाला जो उनका टर्मिनल है वो कनेक्टेड नहीं है। या इसको आप
पी टाइप बोल सकते हो, यहाँ पे पी है जंक्शन है और यहाँ पे हमारा एन जंक्शन होता है, पूरी साइड होती है। सो इट शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड और लॉजिक 0 ड्यूरिंग द इट्स ऑपरेशन। ये वाला जो टर्मिनल होगा ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा या लॉजिक 0 से कनेक्टेड होगा जब हम इसको ऑपरेट करते हो नहीं, ठीक है। टू एलिमिनेट एनी एलईडी ऑफ डिस्प्ले यू नीड टू सप्लाई लॉजिक 1 इट्स करस्पॉन्डिंग इनपुट पिन। और जो हमारी इनपुट पिन होती है उनको हम 1 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में क्या नजर आएगा, डिस्प्ले आउटपुट होगी। ऐसे ही कॉमन कैथोड में आप सिर्फ इतना माइंड रख रहे हैं, जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है तो उसके अंदर जो 7 एलईडी होती हैं और हर एलईडी का एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और कॉमन कैथोड में उन सब एलईडी के कैथोड एक कॉमन टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होकर ग्राउंड की होते हैं, ठीक है। अब कॉमन एनोड में होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड में होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तब होता है जहां पे हम वीसीसी देते हैं। The type of 7 segment display in which all anode terminal of 7 LEDs are connected together to form a common anode terminal, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये देखें राइट साइड पे कॉमन एनोड का एक एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमारे पास एनोड वाली साइड है, वो सब एलईडीज के आपस में कॉमन टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होकर एक उनको वीसीसी दिया हुआ है। मतलब जो हमारा पी जंक्शन था जहां पे एलईडी की पी जंक्शन है और मतलब उसको जहां पे आप वीसीसी देते हैं, वोल्टेज देते हैं, वो सारे जो हैं पिंस एलईडी के आपस में एक कॉमन टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड हैं और उनको हमने वीसीसी दिया हुआ है। तो सिंपली जो हमारे पास कॉमन एनोड हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें जितनी भी 7 एलईडीज होती हैं उनका जो एनोड वाला टर्मिनल होता है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इन एलईडी के जितने भी एनोड वाले टर्मिनल हैं वो आपस में क्या होंगे, एक कॉमन टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड होंगे और कैथोड वाले टर्मिनल में कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जी ठीक है सर। अब देखें ये आपके सामने एक मैंने को थोड़ा और ग्राफिकली भी इसे कर दिया है। ये हमारे पास पहले वाला कॉमन एनोड वाला है, कॉमन एनोड वाला। अब इस जो एलईडी है इसमें 8 क्या है हमारे पास इनपुट्स पिन है और जो वीसीसी है वो हमने एक जगह एक पिन को अप्लाई की हुई है। वीसीसी हमने एक पिन को अप्लाई की हुई है और वो पिन के आगे उसके सारी पिन के साथ एनोड तो कॉमन है। लेकिन जो ग्राउंड है देखें आप, हर पिन को हम सेपरेट से ए बी सी डी जी को हम क्या कह रहे हैं, सेपरेट कॉमन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। एनोड में आपका वीसीसी वाला जो टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है और ग्राउंड वाला कॉमन नहीं होता, सेपरेट होता है। ऐसे ही जो कॉमन कैथोड होता है, कॉमन कैथोड जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसमें जो ग्राउंड वाला जो टर्मिनल होता है एलईडीज का वो सारा क्या होता है, वो कॉमन होता है एक टर्मिनल के साथ। हमने स्टार्ट में बस हमें एक जगह पे इनपुट देनी होती है और जो वीसीसी होता है वो कॉमन नहीं होता उसमें। तो सिंपली ये अब ये हमारे पास 1 बाय 1 हर एलईडीज के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है, और डी एफ था। और ऐसे ही ये यहां पे ये डिस्प्ले बताया गया है कि जो हमारे पास कॉमन एनोड होता है उसमें जो हमारे पास वीसीसी वाले जो टर्मिनल्स होते हैं एलईडीज के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो कॉमन कैथोड होता है उसमें जो ग्राउंड वाले जो टर्मिनल होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और जस्ट हमें एक ही बार सिंगल इनपुट पिन पे ग्राउंड देनी होती है। तो वो सब ग्राउंड आपस में कनेक्टेड होते हैं तो सब के साथ वो ग्राउंड चली जाती है। लेकिन ऐसे इधर वीसीसी कनेक्टेड होती है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हाँ सर। ओके सर जब एनोड काम कर रहे हैं एक तरीके से और वो हमें जरूरत पूरी कर रहे हैं तो कॉमन कैथोड की क्या जरूरत है, अगर एक जरूरत पूरी कर रहे हैं तो दूसरी की क्या जरूरत थी? देखें दूसरी की ये जरूरत है, दोनों का भी है, दोनों की अगर देखा जाए फिजिकल इम्पीडेंस डिफरेंट है लेकिन दोनों जो है एक नेगेटिव के लिहाज से काम कर रहा है, एक पॉजिटिव के लिहाज से काम कर रहा है। दोनों की थोड़ी सी सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों की जो आईसी है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। आईसी आप यूज करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो दोनों की डिफरेंट है। मतलब आप ऐसे समझ लें एक पॉजिटिव के लिहाज से काम कर रहा है, एक नेगेटिव के लिहाज से काम कर रहा है, ठीक है ना। एक वीसीसी के लिहाज से देख रहे हैं, वीसीसी एक में कॉमन की हुई है, दूसरे में ग्राउंड कॉमन की हुई है, तो दोनों काम बेसिकली दोनों सेम ही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हमारे पास एनोड और कैथोड का डिफरेंस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम कॉमन एनोड वाली एलईडी यूज कर रहे होंगे
कॉमन एनोड वाली 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज कर रहे होंगे, तो इसके साथ जो हमें आईसी यूज करना पड़ेगा वो भी कॉमन एनोड वाला ही यूज होना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारे पास कॉमन एनोड का जो आईसी होता है वो होता है 7448, और जो कॉमन कैथोड का जो आईसी होता है ड्राइवर आईसी जिसके थ्रू हम इसको ऑपरेट करेंगे 447 होता है, ठीक है ना। अब ये जो एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ये कॉमन एनोड वाली है, ये कॉमन एनोड वाली है, तो ये आईसी भी कॉमन एनोड वाला है, ठीक है ना। और ये कॉमन कैथोड वाला है, तो यहाँ पे जो आईसी है वो भी कॉमन कैथोड वाला आईसी है। सो ये चीज क्यों, आईसी का डिफरेंट क्यों है? आईसी इसलिए डिफरेंट है कि उसकी आईसी की जो पिन्स हैं वो भी इस हिसाब से हैं कि किसको यहाँ पे आगे उस हिसाब से इनपुट देता है कि यहाँ पे वीसीसी जो है कॉमन है, ठीक है ना, और इनपुट पिन के साथ हर एक के साथ क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। यहाँ पे इनपुट हर पिन के साथ क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। लेकिन कॉमन कैथोड में इनपुट हर पिन के साथ वीसीसी भी आ रहा है, इनपुट हर इनपुट पिन को आप साथ वीसीसी दोगे, ग्राउंड जो है वो कॉमन होगा। लेकिन कॉमन एनोड में हर इनपुट, आपकी जितने भी 7 इनपुट्स हैं उन सब के साथ क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। हर इनपुट को आप ग्राउंड करेंगे, और यहाँ पे कॉमन कैथोड में आप अपनी हर इनपुट्स को वीसीसी 5 वोल्टेज देंगे, तब वो क्या होगा, ऑपरेट होगा। उसके बाद वर्किंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी एलसीडी सर्किट, हमारे पास इसकी वर्किंग कैसी होती है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करती है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि हमने 1 डिस्प्ले करना, 2 प्रिंट करना, 3, तो उसकी वर्किंग कैसे होगी। द 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड देयर पिन्स आर ए बी सी डी ई एफ एंड जी। बेसिकली हमारे पास पिन्स होती हैं और ये पिन्स अंदर एलईडीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। शो इन द फिगर बिलो ईच ऑफ पिन्स विल एलिमिनेट स्पेसिफिक सेगमेंट्स ओनली। हर जो पिन्स हैं वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को करती हैं, हम एलिमिनेट करती हैं। वी अज्यूम कॉमन कैथोड एलईडी एज आवर एग्जांपल, हम कॉमन कैथोड जो है एज एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं, ले रहे हैं कॉमन कैथोड को। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था इसका, वो उसको क्वेश्चन क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हम हमारे पास अगर एनोड वाली है तो हमने कैथोड वाली क्यों यूज की, इसका क्लियर हुआ या मैं दोबारा रिपीट करूं? सर रिपीट करते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आपने पूछा था। अच्छा, कॉमन जो बेसिकली एनोड है ना, कॉमन एनोड जो है उसमें और कॉमन कैथोड में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है? जो हमारा कॉमन एनोड वाला होता है ना, उसमें जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, हर इनपुट को हमने ग्राउंड किया भी होता है। हर इनपुट्स को हमने क्या किया होता है, ग्राउंड। मतलब इनपुट लो हाई होगी, साथ वो क्या होगी, ग्राउंड भी होगी, ठीक है ना। और ऐसे ही जो कॉमन कैथोड होता है उसमें हर इनपुट को हम वोल्टेज देते हैं, हर इनपुट को साथ क्या देते हैं, हम वोल्टेज देते हैं। देखो जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे आपको चीजें क्लियर होगी, काम दोनों सेम कर रही हैं, थोड़ा सा उनका इनपुट लेने का बिहेवियर डिफरेंट है, बस जस्ट है इतना। और आपने ये पूछा था कि हमारा ये होता क्यों है, डिफरेंट क्यों है, वैस वजह से इसके अंदर जो पी एन जंक्शन है डायोड का, पी एन जंक्शन जो बेसिकली हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलके एलईडी जो हमारे पास इमिट होती है, वो उसका फंक्शनैलिटी ऐसी है कि वो पी के लिहाज से भी बिहेव करती है और एन के लिहाज से भी, पॉजिटिव के लिहाज से भी और नेगेटिव के लिहाज से भी। तो इसलिए फिर आगे हमारे पास 2 टाइप्स बन जाती हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट चीज है और प्रोटॉन एक डिफरेंट चीज है, तो ऐसे ही उन्हीं का जो बेसिक बैकएंड पे जो हमारा इसका बिहेवियर होता है सर्किट्स में, बेसिक उसका रिएक्शन में सेमीकंडक्टर के मटेरियल के साथ, ऐसे ही हमें आउटपुट में भी डिफरेंट 2 चीजें मिल रही होती हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो कॉमन एनोड है वो उसका डिफरेंट इनपुट्स पे बिहेवियर है और कॉमन कैथोड का डिफरेंट इनपुट्स है, लेकिन दोनों काम के कार्य हमारे पास अल्टीमेटली एक ही काम कर रहे हैं। जी क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, वी अज्यूम कॉमन कैथोड एलईडी सेगमेंट ऑफ एग्जांपल। हम यहां से आगे 8 से 9 स्लाइड में 1 कैसे डिस्प्ले होगा इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, 2 कैसे होगा, 3 कैसे होगा, ये हम देखेंगे। लेकिन हम अज्यूम करेंगे हम कौन सी यूज कर रहे हैं, कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम यूज कर रहे हैं, हमने ये अज्यूम किया है। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले 0, सपोज करते हैं हम 0 डिस्प्ले करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले 0 वी नीड टू टर्न ऑन
ए बी सी डी ई एंड एफ, मतलब कि हमारे पास ये ए वाली एलईडी है, ये बी सी डी ई एफ। अगर हमने 7 सीक्वेंस डिस्प्ले पे 0 जो है वो क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम कौन कौन सी एलईडी को ऑन करेंगे, ए वाली की, बी वाली को, सी वाली को, डी वाली को, ई वाली को, एफ वाली को, लेकिन जी वाली को हम क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। तो हमें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, 0। स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, 0 होगा। 0 कब होगा, जब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ वाली एलईडीज ऑन होगी और जी वाली एलईडीज ऑफ होगी। तो हमारे पास 7 सीक्वेंस डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेगा, 0 डिस्प्ले करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है कि 0 कैसे डिस्प्ले होगा। जी क्लियर है सर। अब डिजिट 1, अगर हमने 1 जो है करना है, 1 डिस्प्ले करना है, तो उसका क्या होगा, बी और सी वाले जो एलईडीज हैं उनको हमने ऑन रखना है, बाकी सारी एलईडीज को क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। तो 7 सीक्वेंस डिस्प्ले में आपको बी और 1 डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, 7 सीक्वेंस डिस्प्ले में आपको 1 डिस्प्ले होगा। अब हमने डिजिट 2 को क्या करना है, स्क्रीन पे 7 सीक्वेंस डिस्प्ले पे हमने डिस्प्ले करना है 2 डिजिट 2 को। तो हमारे पास ए बी जी ई एंड डी ये वाली एलईडीज को हम ऑन रखेंगे और बाकी सी एंड एफ वाली एलईडीज को हम ऑफ रखेंगे। तो हमारे पास 7 सीक्वेंस डिस्प्ले पे 2 क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ये सिंपली है, हमारे पास 7 एलईडीज हैं, उनको हमने जो कॉम्बिनेशन बांध रहा है 2 के 3 के लिहाज से 4 के लिहाज से, वो रिस्पेक्टिव हम एलईडीज को ऑन करेंगे, बाकी को हम ऑफ करेंगे। तो हमारे पास रिलेटिव जो हम इनपुट देना जो एलईडीज को हमने ऑन किया होगा उसके रिलेवेंट हमारे पास स्क्रीन पे 7 सीक्वेंस डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो ये 2 के लिए था। आपको ये चीजें बताने के लिए होना चाहिए कि 0 पे लिए हमने कि कौन कौन सी एलईडीज को ऑन करना है, कौन सी एलईडीज को ऑफ रखना है। 1 के लिए हमने कौन सी एलईडीज को ऑफ रखना है, 2 के लिए कौन सी एलईडीज को हमने ऑफ रखना है और कौन कौन सी एलईडीज को ऑफ रखना है। ये चीजें आपको 7 सीक्वेंस डिस्प्ले में 100% क्लियर होनी चाहिए और ज्यादा भी होनी चाहिए। 7 हमारे पास टोटल एलईडीज हैं और उस हिसाब से आपको जो है आपने इसका वो भी याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट हमारे पास ए वाली एलईडीज, देन बी सी डी ई एफ एंड जी। इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से आप याद रखेंगे तो आपको नंबरिंग करने में इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डिजिट 3 है, हमने 3 स्क्रीन पे क्या करना है, 7 सीक्वेंस डिस्प्ले पे डिस्प्ले करना है। एफ और ई वाली एलईडीज को हम ऑफ रखेंगे, बाकी सारी एलईडीज को हम टर्न ऑन कर देंगे। तो हमें 7 सीक्वेंस डिस्प्ले का क्या डिस्प्ले होगा, 3 डिस्प्ले होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमने 4 के लिए क्या किया, हमने एफ जी बी और सी, एफ जी बी एंड सी वाली एलईडीज को ऑन रख दिया और डी ई एंड ए वाली एलईडीज को हमने ऑफ कर दिया। तो हमारे पास 7 सीक्वेंस डिस्प्ले पे 4 क्या डिस्प्ले हुआ। ऐसी 5 के लिए सिंपली हमने बी और ई वाली एलईडी को ऑफ रख दिया, बाकी सारी एलईडीज को ऑन रखा, तो हमारे पास 5 डिस्प्ले हो गया। और ऐसे ही 6 के लिए सिर्फ हमने बी वाली एलईडीज को क्या करा, ऑफ रखा है और बाकी सारी एलईडीज को टर्न ऑन किया हमने, तो हमारे पास 6 डिस्प्ले हो गया। सिंपली 8 के लिए हमने सारी एलईडीज को ऑन रखना है, 8 के लिए सारी एलईडीज को ऑन रखना है, कोई भी एलईडी टर्न ऑफ नहीं होगी, तो हमारे पास स्क्रीन पे एड जो है 7 सीक्वेंस डिस्प्ले जो है 8 डिस्प्ले करेगा। और ऐसे ही 9 के लिए सिर्फ हमारे पास जो ई वाला जो एलईडी है उसको हमने ऑफ रखना है और बाकी सारे को क्या करना है, लो तो वो हमारे पास हाई रखना है, तो 9 डिस्प्ले होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन पे कि कब हाई लो होता है कब होता है, तो अभी तो हमने देख लिया है टोटल हमारे पास कितनी एलईडीज हैं, 7 एलईडीज हैं। तो मतलब हमारे पास 7 आउटपुट्स हैं। ठीक है, 7 आउटपुट्स हैं। अब बेसिकली ये जो हमारे पास इनपुट है वो है बी सी डी, बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारे पास इनपुट है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है ना। और जो हम आगे आईसी यूज करेंगे वो है बी सी डी, तो डेसिमल इनकोडर डिकोडर, बी सी डी तो डेसिमल डिकोडर है। मतलब कि हमने बी सी डी को 7 सीक्वेंस डिस्प्ले में डिस्प्ले करना, जो आईसी हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 0 है और 0 के क्या ये बाइनरी नंबर है, मतलब हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमने स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है,
0। जो हम आईसी यूज करेंगे बेसिकली वो बाइनरी नंबर के साथ क्या करता है, ऑपरेट करता है। वो आईसी बाइनरी नंबर के साथ ऑपरेट करता है, वो डायरेक्ट 0 को या 1 2 को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसलिए हमने साथ इनका क्या लिख दिया, हमने बाइनरी नंबर भी लिख दिया। अब इनपुट्स में उस आईसी का इनपुट्स पे क्या होगा, 0 0 होगा। अब जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा उसकी कौन कौन सी इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी, सारी इनपुट्स हाई होंगी, सिर्फ जी वाली जो इनपुट्स क्या होगी, लो होगी। तो हमारे पास आउटपुट में हमारे पास 0 डिस्प्ले होगा। अगर हमने 1 डिस्प्ले करना है तो हमारे पास सिर्फ बी एंड सी वाली जो हमारे पास एलईडीज हैं वो हाई होंगी और बाकी सारी एलईडीज लो होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही जो हमने 9 के लिए किया था, सिर्फ ई वाली एलईडी हमारे पास लो थी, बाकी सब हाई थी। तो हम 9 में देखें हमारे पास सिर्फ ये ई वाली एलईडीज क्या है, लो है, बाकी सारी हाई है। तो ये जो ट्रुथ टेबल है बेसिकली ये हमने जिन जिन नंबर्स पे हमें जो जो एलईडीज हाई और लो रखनी थी उस हिसाब से हमने वो ट्रुथ टेबल बनाया है कि इनपुट उनका बाइनरी नंबर था और कब वो हाई है और कब लो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ट्रुथ टेबल में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं फिर डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आपको तो क्लियर होगी, लेकिन किसी फिर को भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है इसमें। सर क्लियर है। सर ये हमने आगे बीसीडी में लिखा हुआ है डिलीट को, सर ये क्यों लिखा है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये जो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं ये सिर्फ 9 तक डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है ना, 9 तक। तो जो हमारा बीसीडी होता है बेसिकली 0 से लेकर 9 तक होता है। तो हमने बेसिकली इसका जो हमें आईसी यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर भी हम इसे कहते हैं। जो हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है ना, ये नॉर्मली BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी इसे कहते हैं नॉर्मली। इसलिए हमने इसको एक दे दिया कि जो हमारे पास BCD होती है उसकी 0 से लेकर 9 तक वो उनकी ये बाइनरी नंबर होता है। अब देखें इनपुट 4 है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये बनती है 16 बिट्स। क्या बनती है, 16 बिट्स। अब 9 तक तो हमारे पास 16 इनपुट्स बनती हैं, तो 9 तक तो ठीक है। 9 से आगे अगर हम 10 वाली बाइनरी कोड देने की कोशिश करेंगे, 11 वाली, तो वो डोंट केयर कंडीशन में चली जाएगी। देखें टोटल हमारे पास इनपुट्स कितनी है, A B C D, और 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है, 16। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक। बाकी जो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है उसमें मतलब 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए। तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम यूज कर रहे हैं ये जस्ट सिंगल डेसिमल जो है ना वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकता है, सिंगल डेसिमल 0 से लेकर 9 तक। डबल के लिए हम और आईसी यूज कर सकते हैं, और आईसीज भी हैं उनकी 7 डिस्प्ले भी हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन हम जैसा हम फिलहाल बेसिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें हमने 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या करना है हमने, तो उसके लिए हमने जैसे एक बीसीडी का हमने लिया कि हमने सिर्फ बीसीडी को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट करना है। बीसीडी से हमारा 0 से लेकर 9 तक जो हमारे पास डिजिट आते हैं, 9 से आगे जो होती है डोंट केयर कंडीशन हो जाती है बीसीडी में। तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल था। जी ठीक है। अब हम अगर देखा जाए ये हमारे पास ए है, ये जो हमारे पास ए है ये वाला ए, इसके लिए हम के में डिजाइन करें तो हमारे पास ये के में बनेगा। ठीक है, और ए की फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। ए देखें आप, एक हमारे पास टोटल 4 इनपुट्स हैं तो 16 वाला के में बनेगा। ठीक है ना, 2 की पावर 16 सेल वाला। अब ये तो सिर्फ 9 तक जा रहा है, बाकी 16 तक क्या है, 10 11 12 वो तो इसमें है ही नहीं है, तो उसमें हम क्रॉस लगाएंगे डोंट केयर कंडीशन में। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 से आगे 10 11 12 13 14 15, वो 15 तक आप क्या करोगे, उन सेल्स में क्रॉस लगा दोगे डोंट केयर कंडीशन की। और क्रॉस बाय डिफॉल्ट हाई होती है, राइट ही होती है, आप उसको अपने ग्रुप में ले सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, लेकिन आप इंडिविजुअल खाली क्रॉस को अपने ग्रुप में बना सकते। क्रॉस के साथ कोई और अगर आपका ऐसा सेल जो 1 हो
उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उसका ग्रुप बना सकते हैं। अब देखें जो हमारे पास ए के 0 पे क्या है 1 है, ए का फिर 2 एंड 3 पे 1 है, 2 एंड 3 पे 1 है, फिर ए का 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये वाले हमारे सेल क्या हाई हैं, जिनको हमने बाउंड कर दिया। बाकी जितने भी सेल थे जो वो डाउन के कंडीशन में थे, तो हमारा तो एक ग्रुप ये ब्लू वाला बनता है, एक रेड वाला, और एक ये सेंट्रल में, और एक कॉर्नर पे बनते हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। तो हमारे पास इनको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ए की ये क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बनेगी। इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत है या क्या मैं, या फिर मैं रिपीट करूं इसे? स्टूडेंट्स नो सर क्लियर है। मैं सर के में जो क्रॉस वाले हैं उनका भी ग्रुप 1 के साथ अंदर ऐड किया हुआ है। जी जी वो बन सकता है, वो उनका ग्रुप भी, उनको आप अपने 1 के साथ रख सकते हैं उनको ग्रुप में। ठीक है सर जी, लेकिन एक्स का अकेला ग्रुप नहीं बन सकता, जो मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ 2 एक्स इन्वॉल्व हो, ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते आप, ठीक है ना, ये अलाउ नहीं है। ठीक है। लेकिन एक्स के साथ कहीं आपका हाई वाला सेल आ रहा है तो उसको आप आपस में बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है। अब ऐसे ही फिर हमारे पास बी के लिए सिंपल वही है, बी जहां जहां पे 1 आ रहा है और वही आपने फॉलो करना है, डाउन की कंडीशन इसमें भी आएगी, ग्रुप बनाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपके बी के लिए इक्वेशन आ जाएगी। फिर ऐसे ही सी के लिए भी है, ऐसे डी के लिए, और ई के लिए, एफ के लिए एंड जी के लिए। हमारे पास ए बी सी डी एफ जी के लिए हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास फाइनल क्या होता है, हमने सर्किट डायग्राम बनानी है सिंपली। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं उनकी ये सर्किट डायग्राम बनेगी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो इनपुट्स पे जो हम इनपुट देंगे 0 1 का कॉम्बिनेशन, आउटपुट में हमारे पास वो एलईडी 1 2 3 4 डिस्प्ले होंगे, ठीक है ना। ये इसकी सर्किट डायग्राम थी किसके लिहाज से, जो हमने अभी के थ्रू डिजाइन की है, लेकिन हम इसके सर्किट डायग्राम को यूज नहीं करेंगे, हम बेसिकली इसका आईसी यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या यूज करेंगे, आईसी यूज करेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका सर्किट डायग्राम जो फाइनल बनी है ये कैसे बनी है, ट्रुथ टेबल कैसे बना है, आउटपुट में 1 2 3 4 कैसे डिस्प्ले होता है, ट्रुथ टेबल इसमें, ट्रुथ टेबल में किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कोई स्टूडेंट्स। नहीं, नो सर क्लियर है। ओके। एप्लीकेशन ऑफ BCD टू डिस्प्ले डिकोडर, इसको हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम BCD टू डिस्प्ले डिकोडर भी कहते हैं। BCD टू डिस्प्ले डिकोडर मतलब BCD को आपने डिस्प्ले करना है। दिस सर्किट कैन बी यूज एज टाइमर सर्किट। जो हमारा टाइमर होता है ना, अक्सर आप जाते हो टाइम, जो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं उनमें ये यूज होता है, ठीक है। विद लिटिल मॉडिफिकेशन इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्प्ले नंबर क्लॉक पल्स। आप नंबर क्लॉक पल्स को भी क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं विद लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ। इट कैन आल्सो बी यूज विद मॉडिफिकेशन टू डिस्प्ले अल्फाबेट डिस्प्ले सिस्टम इंस्टेड ऑफ डेसिमल डिस्प्ले सिस्टम। आप अल्फाबेट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आप कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं विद लिटिल मॉडिफिकेशन। The 7 segment display are mostly used in digital clocks, electronic meters, odometers as well as LCD application due to low current consumption। LCD में वो कह रहा है कि में भी ये यूज होती हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज होती हैं। They are also used in various measuring instrument, digital watches and digital counters। ये हमारे पास मुख्तलिफ measuring instruments में, digital watches में, digital counters में भी क्या होता है, यूज होती हैं। अच्छा स्टूडेंट जी, जो हमारे पास आईसी है ये आईसी कॉमन कैथोड वाला है, और जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले आगे वो भी कॉमन कैथोड वाली है। इस सर्किट को आपके सामने मैं बनाऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे बना कैसे है, ठीक है ना। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 डिस्प्ले होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। अभी हमारे पास क्या 0 है, स्क्रीन पे क्या है 0 है। ऐसा तो 0 में हमारे पास सारी क्या हैं, लो है, ग्राउंड है, मतलब ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, डी भी 0 है। मैं जरा इनके अगर नाम चेंज कर दूं तो आपके लिए इजी रहेगा। सपोज ये हमारे पास ए है,
आप इसे एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास ए बी सी एंड डी है, ठीक है, S1 S2 S3 S2 4, और हमारे पास सपोज ये अभी सारे क्या हैं, 0 हैं। वन के लिए हमने सिर्फ डी वाले को क्या किया, हमने हाई किया। डी वाले को जो आपने हाई किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आई है, हमारे पास 1 आ रहा है, 1 आ गया। ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ डी, ये हमारे पास 4 वाला ए है, 3 वाला बी है, S2 वाला सी है और S1 वाला डी है। इसको अगर हम कर ही दें तो इजीली हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग। आप सब ने मल्टीजम इंस्टॉल कर लिया है स्टूडेंट्स? आपने अपने लैपटॉप में आपने मल्टीजम इंस्टॉल किया? ये कर दिया सर। सर मेरा हुआ ही नहीं है सर, दूसरे मैंने पीसी में भी ट्राई किया, लैपटॉप में भी नहीं हुआ। क्यों, उनका मसला क्या हुआ? उल्टा पता नहीं सर, इंस्टॉल किया है पीसी में, उधर एड्स आने शुरू हो गए, मतलब पता नहीं रैंडमली एड्स आ जाते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें ऐड आए, आपने कोई सॉफ्टवेयर गलत किया होगा। कोई पता नहीं सर, मैंने तो 2 बार किया। चले, मुझे इस क्लियर के बाद अपना लैपटॉप की यहाँ से रिमोटली बताइएगा, मैं देखूंगा कि इशू क्या है। सर लैपटॉप में नहीं आ रहे एड्स, लैपटॉप में तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, इधर लिनक्स है ना, इसलिए मैंने पीसी में किया था। तो पीसी से मुझे बता देना, इसी की उधर मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा सारा। चले सही है, मैं करता हूँ लैब के बाद। ओके जी, हमने डी को हाई रखा, ए बी सी बाकी लो है, डी 1 हमारे पास हाई रखा हमने, आउटपुट हमारे पास 7 सेकंड डिस्प्ले पे 1 डिस्प्ले हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 के लिए हम क्या करेंगे, सी को हम हाई रखेंगे, बाकी सारी हमारे पास इनपुट्स जो है बाइनरी की होंगी, 0 होंगी। 2 के लिए क्या हमने सी को हाई रखा तो हमारे पास 7 सेकंड डिस्प्ले पे 2 डिस्प्ले हुआ। अब देखें हर इनपुट किसके साथ कनेक्टेड है, हर इनपुट ग्राउंड के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कॉमन कैथोड है। और अगर हम इसको स्क्रीन पे हमने 3 डिस्प्ले करना है तो हम बी को क्या करेंगे, हाई रखेंगे, सॉरी। तो हाँ, जब हमने 3 को करना है तो हमारे पास सी एंड डी दोनों क्या होंगे, सी एंड डी हाई होंगे, तो हमारे पास डिस्प्ले पे क्या आएगा, 3 होगा। जो हमारे पास ये ए बी सी डी इनपुट्स हैं, उस हिसाब से आप इनपुट देंगे तो आपको रिस्पेक्टिव आपको आउटपुट मिलेगी। अगर हमने 8 डिस्प्ले करना है तो आप जस्ट ए को हाई करेंगे तो आपको 8 डिस्प्ले हो जाएगा। 8 के लिए सिर्फ हमारे पास ए वाली जो है इनपुट हाई है, बाकी सारे बी सी डी क्या 0। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये होता है क्या है, इसको जो हम इनपुट्स देते हैं वो इनपुट्स इस आईसी पे आती हैं, वो आईसी की करस्पॉन्डिंग्स ये हमारे पास ए बी सी डी ये वाली आउटपुट जनरेट होती हैं, और वो आउटपुट जाके एलईडी पे क्या करती हैं, मैप होती हैं। तो एलईडी के करस्पॉन्डिंग जो एलईडीज हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। तो ये जो आईसी है बेसिकली ये BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर भी इसे कहते हैं, BCD2 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किस तरह का क्वेश्चन हो कि ये कैसे ऑपरेट हो रही है। ओके, मैं आपके सामने दोबारा इसको बनाता हूं कि हमने ये बनाया कैसे था। सिंपली आपने ऊपर प्लेस में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, यहां से ऑल क्लिक करके आपने लिखना है 74LS47, ठीक है ना।
N वाला आईसी या D वाला, इनमें से PX सिलेक्ट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आईसी आ जाएगा। अब आईसी हमारे पास आ गया, अब हमें चाहिए स्विचेस चाहिए, तो यहाँ पे ग्रुप में आपने स्विचेस को सिलेक्ट करना है। वेयर इज स्विचेस, स्विचेस भी नहीं है तो आप सिंपली क्या सर्च करें, ये आ गए, ठीक है। बेसिक पे क्लिक करना है और उसके बाद स्विचेस, तो SPDT का जो स्विचेस है उसको आपने यूज करना है, वो आप ले आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्विचेस आ गया, उसके बाद आपने यहां से ग्राउंड लेना है और आपने सिंपली ऑल ग्रुप पे सेलेक्ट करके ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास GRO ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहीं पे VCC सर्च करना है, अब ये जो हमारे पास LED है ये कैसे आई है, SEVEN लिखेंगे आप तो आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएंगे। अब ये जो हमारा IC है ये कॉमन कैथोड वाला है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 7 सिगमेंट कॉमन एनोड, A से एनोड है और K से कैथोड है, तो कैथोड में आप किसी भी टाइप में ग्रीन में, येलो में ले लें या ब्लू में ले लें, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंपोनेंट सारे क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आगे करना क्या है, इसको राइट क्लिक के इसकी ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे, ठीक है, और इसको सिंपली हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे और तो हमारा ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि ये वाला जो हमारे पास आए इसका क्या है, ग्राउंड और VCC वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिप्लेस कंपोनेंट, अगर आपको कंपोनेंट गलत चूज हो जाता है और आप चाहते हो कि सर्किट डायग्राम सारी डिलीट ना करें तो आप जस्ट उसके ऊपर राइट करके रिप्लेस कंपोनेंट जाएंगे आप और 74LS47 74LS, तो हमने इसमें से IC वाला ऑप्शन चूज करना है ताकि हमारे पास ग्राउंड और वोल्टेज भी आए। तो यहाँ पे देख लें अब हमारे पास ग्राउंड भी आ रहा है और VCC भी आ रहा है। अब ऐसे ही हंसवे तो फिर जैसे हमने ऊपर सर्किट डायग्राम बनाया उसको देख के आपने इनको VCC दे देना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बाकी आपने एस को कॉपी करके ग्राउंड और लो कर देना है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर देखा जाए इस आईसी में 3 पेन है, LT, RBI, BI, RBO। इन पिन का क्या फंक्शन है, LT जो पिन है हमारे पास ये लैंप इनपुट टेस्ट, ये टेस्ट के लिए यूज होती है कि आपकी LED में ये जस्ट ये तीनों पिन टेस्टिंग पर्पस के लिए या कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास यूज होती हैं। नॉर्मली हम जो कैथोड वाला आईसी होता है उसको हम वोल्टेज, ये ऊपर अगर ये जो टिल का निशान है इसका क्या मतलब है, एक्टिव लो है, ये एक्टिव लो है। अगर ये इनपुट हम इसको कोई नहीं देंगे तो ये हमारे पास हाई होंगी, अगर इनपुट में हम इन्हें हाई देंगे तो ये लो एज अ लो ऑपरेट करेंगी। लेकिन जब ये हाई होती है, LT वाली पिन 3 हाई होती है, तो इसका क्या मतलब है, ये आउटपुट में सब LEDs को ऑन रखती है, आपको जस्ट ये डिस्प्ले करने के लिए कि ये जो हमारे पास सारी LEDs ऑन है
बाज़ औक़ात जी होता है आपको जो सर्किट होता है उसमें कोई एलईडी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप जस्ट एक इस एलटी वाली पिन को हाई देके चेक करते हैं कि आपकी एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो उसमें सारी एलईडीज ठीक हैं, सारी एलईडी ब्लिंक कर रही हैं, ग्लो कर रही हैं, इल्यूमिनेट कर रही हैं, नहीं कर रही। और दूसरी बात आरबीआई और आरबीओ, रिपलर, बफर इनपुट और आउटपुट, ये बेसिकली आपका जब एक ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले अभी तो ये जस्ट एक डेसिमल को प्रिंट करता है, जब 2 से 3 होते हैं तो उनमें अक्सर जो है लीडिंग जीरो आ जाते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए यूज होती है। इसको अगर आप ना भी याद रहे कि मसला नहीं, लेकिन जस्ट मैंने एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा बता दी कि ये इन 3 इनपुट्स और आउटपुट्स का क्या इसमें क्या फंक्शन है। तो स्टूडेंट ऐसे आप जो है सर्किट डायग्राम इसकी क्या करेंगे, आप बनाएंगे। मैंने आपको नीचे बता दिया कि आपने ऑपरेटर कैसे चूज करने, ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गए हैं, तो ये आपको वीडियो मिल भी जाएगी अभी थोड़ी देर तक। तो आज की लैब यहीं तक थी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है आज की लैब में तो वो पूछ सकता है।